हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉम सॉयर का चैप्टर नंबर 1 की ट्रांसलेशन बताऊंगी कि स्टोरी क्या है। चलें जी, आइए देखते हैं इस स्टोरी में। आप लोगों की भरपूर डिमांड के ऊपर आई हैव प्लान टू मेक दिस। सो सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। अब मुझे ये है चैप्टर नंबर 1, यानी आप इसको कह सकते हैं बाब नंबर 1, टॉम सॉयर की मुहिम जोई से द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। चैप्टर नंबर 1 का नाम है काम करने वाला फनकार। चलें जी, अब देखें इस स्टोरी में पहले चैप्टर में क्या होता है। टॉम सॉयर बहुत ही शरारती बच्चा था। देखें कैसे मनमौजियों की तरह घूम रहा फिर रहा, और टॉम सॉयर की जो खाला है वो परेशान है। चले जी, वाह ये तो बहुत ही प्यारी पिक्चर है। चलें जी, अब देखते हैं इस कहानी में कैसे शुरुआत होती है। टॉम टॉम टॉम, ये लड़का कहाँ है? आंट पॉली पूछती हैं अपने आप से, और काफी जोर जोर से चीख रही होती है कि टॉम सॉयर किधर हो, किधर हो। यहाँ तक कि फर्नीचर तक सुन रहा होता है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे पकड़ लूं, मैं उसको आज छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो बिस्तर की तरफ नीचे झुकती हैं। अपने हाथ में उनके ब्रूम होता है, यानी सफाई वाला जो सफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो ब्रश से उसको नीचे अंदर डालती हैं, तो नीचे, ताकि कहीं अगर टॉम सॉयर बिस्तर के नीचे छुपा हुआ तो निकल के बाहर आ जाए। तो जब वो ब्रूम से आगे निकालती हैं तो कुछ नहीं निकलता सिवाय इसके कि वहां पर एक बिल्ली होती है, और वो एकदम तेजी के साथ भाग जाती है। वो जो बूढ़ी औरत होती है वो दरवाजे की तरफ देखती है जो कि खुला हुआ होता है, खड़ी होती है गार्डन में, यानी उसके जो बाग होता है उसमें देखती है। लेकिन टॉम उनको कहीं नजर नहीं आता। इतने में उनको एक आवाज आती है दूर से और चीखती हैं, यू टॉम, तुम टॉम। उनके पीछे से एक शोर की आवाज आती है, और जैसे ही वो पलटती हैं तो एक लड़का जो है वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। और वो कहाँ पर होता है? वो होता है अलमारी में। अलमारी से निकलता है, और वहां पे ट्राउजर्स वगैरह हैंग हुए हुए होते हैं, उधर ही वो छुपा हुआ होता है। वहां वो चीखती हैं, मेरे ख्याल तुम, मुझे यकीन था कि तुम कबर्ड में हो गए, अलमारी के अंदर हो गए। क्या कर रहे थे तुम वहां पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपने हाथ पर देखो, तुम्हारे मुंह पे ये क्या लगा हुआ है? ये क्या चीज है? हाँ मैं जानती हूँ, ये जरूर तुमने जैम लगाया हुआ है। मैंने 40 दफा तुम्हें मना किया है कि जैम इस तरह से नहीं निकाला करो, अपने हाथ में लिया करो। लाओ, दो मुझे स्टिक, दो स्टिक दो। और वो स्टिक जो है वो हवा में उछाल देता है। अब आगे सुनिए क्या होता है। ये तो बड़ी प्यारी पिक्चर है। ओहो, एक बच्ची बच्चे को लेके भाग गई है। चलें जी, अब क्या होता है। वो देखो पीछे चीखते, टॉम चीखता है, और वो खौफजदा वॉइस में चिल्लाता है, आंटी पीछे देखें। और वो तेजी से ऐसा भागता है कि जैसे कोई खतरा उसके पीछे लगा हुआ हो। और वो तेजी से दरवाजे की तरफ निकलता है, बाग से कूदता हुआ, ऊंचा ऊंचा उड़ कूदते हुए। वो जो है वो उनके बाड़ होती है उनके घर के इर्द गिर्द, गार्डन के बाहर, यानी बाग के बाहर। वहां से वो, हालांकि वो अच्छी खासी हाइट पर होता है, तब भी वो उसके ऊपर से उछल कर बाहर निकल के गायब हो जाता है। आंट पॉली वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं और खूब तेजी से हंसती हैं। मेरा दिल चाहता है मैं इस लड़के को लटका दूं। मैं जानती हूँ इसके तौर तरीके, ये शरारत करता है, मुझे तंग करता है। और जो है, मैं जानती हूँ वो मुझे जो है ना ऐसे ही तंग करता है। फिर हंसने लगती हैं। मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर रही इस लड़के के लिए, और ये सच है। वो बहुत शरारती है, लेकिन वो मेरी मरी हुई बहन का बेटा है। सबसे मुश्किल बात यह है, और मैं उसको अपने दिल से दूर नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि वो आज जो है दोपहर में स्कूल में नहीं होगा। वो जानती हैं कि अब वो आज स्कूल नहीं जाएगा दोपहर में, तो वो ये सोच लेती हैं कि वो जरूर उसको कोई ना कोई सजा देंगी। और हफ्ते के दिन जब सब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसको यकीनन कोई ना कोई घर का काम देंगी, ताकि उसकी ये सजा हो।
जब तमाम बच्चे खेल रहे हों और सब जो है वो कोई काम ना करना चाहते हों, तो मैं उसको किसी काम पे लगा दूंगी। इस तरह से वो लड़का बर्बाद नहीं होगा। और जिस तरह, और जाहिर सी बात है, आज वो स्कूल से दूर रहेगा तो उसकी सजा तो बनती है। ये बहुत अच्छा होगा। और आज जाहिर सी बात है, जब वो स्कूल में नहीं होगा तो आज वो अच्छा खासा वक्त यहाँ वहाँ खेल कूद कर गुजार लेगा। तो इस तरह से उसको सैटरडे का भी वो नहीं होगा कि जैसे मैंने उसको सजा भी दे दी और काम भी हो जाएगा, और इस तरह से आइंदा वो स्कूल नहीं छोड़ेगा। जब वो घर आता है तो मैं उसको कहूंगी कि वो जिम की मदद करे, उसको कलर करने में हेल्प करे, और इसी तरह वो लकड़ियों पर भी रंग करे। ये कम से कम वो कुछ ना कुछ काम कर पाएगा। लेकिन खैर, वो ये सारी बातें सोच चुकी होती हैं। उसके बाद वो जब वो घर आता है तो वो देखता है कि जिम काम कर रहा है, और वो कोई रंग कर रहा होता है। और अगले दिन जो है कोई लकड़ी पर भी उसे काम करना होता है। तो वो जिम को अपने तमाम तर जो है वो दिलचस्प वाकयात आज दिन के सुनाने लगता है। जबकि दिन जिम जो है वो अपना 3/4 काम कर चुका होता है। टॉम का छोटा भाई था, यानी उसका कजन ब्रदर था, यानी उसका कजन था। सिड जो है वो उसका कजन ब्रदर था, और वो उसके साथ काम में पहले ही मदद कर रहा था। वो काफी खामोश तबीयत था और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। खैर, खाने के वक्त जब टॉम जो है खाने से पहले एक नाश्ता होता है जिसको सपर कहते हैं, वो सपर टॉम खा रहा था। उस वक्त उसने क्या किया, थोड़ी सी जो है वो चीनी चुरा ली। आंट पॉली ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया और पूछा कि आज तुम जो है वो स्कूल में बहुत गर्मी थी, क्या ऐसा नहीं था? वो कहता है हाँ हाँ, आज गर्मी थी। हालांकि आंट पॉली को ये बात पता थी कि वह जरूर उसने स्कूल मिस किया है। डिडंट यू वांट टू गो स्विमिंग? क्या तुम स्विमिंग करने नहीं जाना चाहा तुमने? टॉम टॉम से वो सवाल करती हैं। वो चाहती हैं कि वो सवालों में ऐसा उलझे कि वो सच बता दे खुद से, ताकि वो उसको सजा दे सकें। अब आगे सुनिए क्या होता है। वाह, इट्स अ वेरी नाइस पिक्चर। ओके, अब क्या होता है, अब जो है वो टॉम के जहन में एक जो है शक पैदा हो जाता है कि ये जरूर मेरे चेहरे से कुछ अंदाजा लगाना चाह रही हैं। आंट पॉली उसका चेहरा तलाश करने लगती हैं, वो लेकिन वो कुछ नहीं कहता। नहीं, आज ज्यादा गर्मी नहीं थी। ओल्ड जो आंट पॉली होती हैं वो उसके जो है हाथ पर हाथ रखती हैं, उसकी शर्ट छूती हैं, और प्यार मासूमियत से पूछती हैं, तुम तो गर्म नहीं लग रहे इतने। मेरे ख्याल से वो उसको डर होता है कि कहीं जो है ना आंट पॉली उसके कपड़े से मालूम ना कर लें कि वो स्विमिंग करने या घूमने फिरने गया था और आज स्कूल नहीं गया। उसकी शर्ट जो है ना खुश्क होती है, और वो आंट पॉली देखती हैं कि यार इसकी शर्ट तो खुश्क हो रही है। अब जो है वो टॉम उनकी जो है ना वो उनके इरादे भांप जाता है। वो आगे की तरफ देखने लगता है कि उनका अगला मूव यानी अगली हरकत वो क्या करती है। फिर उसके वो कहता है कि मेरे ना सर पे कुछ बच्चों ने पानी डाल दिया था। वो कहते हैं अच्छा, तो तभी तुम्हारे बाल अभी भी थोड़े नरम गीले गीले से हो रहे हैं। अब आंट पॉली जो है वो बहुत परेशान होती है कि आखिरकार जो है उन्होंने उसके बालों की गीलाहट वो क्यों ना देख पाई। अब जो है उनके जहन में एक और आइडिया आता है, एक और ख्याल आता है। तुमने अपनी शर्ट बंद नहीं की, खोलो जरा, शर्ट अपनी खोलो। फिर वो उसकी शर्ट पे देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके धागों पे पानी हो। तो अगर सर पर पानी गिरा था तो पूछती है कि तुम्हारी शर्ट पे भी होगा जहां पे मैंने सिया था। अपना कोट खोलो, कोट खोलो। अब उसको जो है वो, अब जो टॉम की जो शक्ल होती है वो परेशान होना शुरू होती है। वो अपना कोट खोलता है। उसके जो शर्ट का कॉलर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से सिला हुआ होता है। चलो ठीक है, आंट पॉली कहती हैं, तुम खेलने जा सकते हो। मेरे ख्याल से आज तुम जो है स्कूल से दूर रहे हो और तुम स्विमिंग करने गए थे, लेकिन तुम अच्छे बच्चे हो, मुझे लगता है इस दफा तुम नहीं गए। शी वॉज ग्लैड कि उसने इस दफा एक अच्छा जो है वो फर्मा बरदारी का सबूत दिया है। सिडनी कहता है कि आंट पॉली, आप जो है हमेशा इसकी जो कॉलर है वो वाइट धागे से सीती हैं, लेकिन ये काले रंग का धागा है। आपने इसको वाइट धागे से क्यों सिया?
अब तो टॉम जो है बाकी की जो बातें थी वो सुनने के मूड में ही नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि वो वहां से फरार अख्तियार कर ले इससे पहले कि आंट पॉली हकीकत जान ले। वो बाहर निकल जाता है और उसके पीछे से आवाज आती है उसको। क्या आवाज आती है? अब वो बहुत हिफाजत की जगह पे पहुंच चुका था, जहां पर जो है वो डीडी होता है और उसको लिक कर रहा होता है। और टू लार्ज नीडल्स वाइट डीडी वो कुछ दो सुइयां जो होती हैं उसको देख रहा होता है और उसको लिक भी करता है और उसको कोट के अंदर डाल के देखता है हेड के अराउंड। नीडल उसकी जो सुइयां होती हैं वो उसको भी डालता है। वो उसने कभी ये नोटिस ही नहीं किया था कि एक धागा जो है उन्होंने सफेद से सिया है, एक सफेद धागा और एक काले रंग का धागा है। वो अपने आप से कहता है कि भाई वो हमेशा वाइट धागे से सीती हैं और इस दफा कभी कभी वो ब्लैक धागे से सी देती हैं। आखिरकार वो एक ही धागा इस्तेमाल क्यों नहीं करती? खैर, अब दिल में सोचता है कि उसको सेट का ख्याल आता है। वो कहता है कि वो खैर वो खुद भी कोई जो है वो गांव का कोई बहुत अच्छा बच्चा नहीं था जिसको देखा जाता खूब उसकी तारीफें की जाती, क्योंकि वो किसी का भी ख्याल नहीं रखता था और वो बेपरवाह घूमता था। खैर वो उस दिन भी देर से, रात को देर से घर पहुंचता है टॉम सोयर और बहुत एहतियात के साथ जो है वो खिड़की पे कूदता है और देखता है कि आंट पॉली उसका इंतजार कर रही है। और जब वो उसको उसके कपड़ों को देखती हैं, उसको उसके कपड़ों को देखती हैं, अब तो उनके ऊपर उनको ये कंफर्म हो जाता है उनको कि बस अब इसको तो मुझे कोई ना कोई हफ्ते के दिन, छुट्टी के दिन कोई ना कोई काम देना है ताकि इसको सजा मिले। अब सैटरडे की सुबह, हफ्ते की सुबह क्या आती है और समर होता है और बहुत रोशनी होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। हर तरफ जो है वो गाने होते हैं, हर कोई खुश व खुर्रम होता है, सारे बच्चे, क्योंकि छुट्टी, हफ्ता इतवार उनकी छुट्टी का दिन होता है। सो अब टॉम जाहिर होता है और टॉम निकलता है अपने घर से। उसके हाथ में एक जो है बकेट होता है जिसके अंदर जो है व्हाइट वॉश होता है और एक बड़ा सा ब्रश होता है। अब वो एक बाड़ को देखता है जो घर के इर्द गिर्द उनके बाड़ थी, और वो बहुत जो है अफसोस के साथ कुदरत को देखता है और वो देखता है कि जो फेंस है वो तकरीबन 9 फीट हाइट का था। उसके लिए तो जिंदगी जो है ना उसमें सुराख था। अब उसके लिए जिंदा रहना नामुमकिन होता जा रहा था। मतलब उसका हफ्ते के दिन जाया हो रहा था जिस दिन उसको काम करना पड़ रहा था। वो बड़ी बुरे तरीके से जो है, बड़ी बेदिली से जो है वो ब्रश जो है वो पेंट के डब्बे में डालता है और जो है वो फैंस के ऊपर पेंट करना शुरू कर देता है। बार बार पेंट करता रहता है, यहाँ तक देखता रहता है कि कहीं पर कोई निशान ना रह गया हो, क्योंकि आंट पॉली ने बोला था कि बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें पेंट करना है। लेकिन उसका दिल बहुत उदास था। वो बहुत उदास होके, दिल बर्दाश्ता होके बैठ जाता है। अब आगे सुनिए क्या होता है। बहुत दिन बाद मैं कहानी के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन हो गए मुझे। खैर, जिम जो है वो गेट से बाहर निकलता है। उसके हाथ में बकेट होती है जिसमें से वो उसको पानी लेने जा रहा होता है। जो गांव के अंदर जो एक पंप होता है वहां से वो पानी लेके आता है। ये उसके लिए, टॉम के लिए उसके लिए बहुत बुरा काम था। लेकिन जो है इस वक्त जो है टॉम की जो है ना आंखों में लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि पानी लेने के बहाने वहां पानी के पास बहुत सारे लड़के और लड़कियां आराम कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। तो उसको अच्छा मौका मिल जाएगा वहां बातें, वक्त गुजारने का, खेलने कूदने का। तो वो जिम से कहता है एक काम करो, तुम व्हाइट वॉशिंग कर दो, मैं पानी ले आता हूँ। तो जिम फटाफट मना कर देता है और कहता है कि जो है ना मिस पॉली ने खास तौर पर मुझे मना किया है कि मास्टर टॉम जो है ना वो आज व्हाइट वॉश करेंगे और मुझे कहा है कि मुझे अपने काम से काम रखना है। अब जो है और मैं बुरा नहीं मानता जो भी उन्होंने कहा है, जिम कहता है। और वो कहता है, टॉम कहता है, लेकिन वो तो हमेशा ऐसे ही कहती है, तुम आ जाओ ना, मैं तुम्हें देखो मार्बल देता हूँ। अब व्हाइट मार्बल, खूबसूरत व्हाइट मार्बल देख के तो जिम की जो है ना वो दिल जो है कमजोर पड़ जाता है और सोचता है, और वो घूरने लगता है मार्बल को। और इतनी नहीं ज्यादा उसमें कशिश होती है मार्बल में जिम के लिए कि जो है वो अपनी बकेट रखता है और जल्दी से व्हाइट मार्बल लेता है और दूसरे ही लम्हे उड़ता हुआ वो अपने बकेट पानी के भरने के लिए लेकर वहां से फरार हो जाता है। टॉम जो है बड़े गुस्से से उसको देख रहा होता है। उसका दिल चाहता है कि बस मैं अब इससे बदला जरूर लूंगा। आंट पॉली जो है वो उसने उसको एक ऐसी जंग में डाल दिया था जो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था।
खैर एनीवेज, अब वो क्या कर सकता था, वो बहुत परेशान था। अब उसकी एनर्जी, उसकी ताकत भी खत्म होने लगी थी। पूरा दिन उसका खत्म हो रहा था। आज तो मजे का दिन था, आज स्कूल भी नहीं जाना था। अब उसकी जो है वो गम जो है ना बढ़ता जा रहा था। अब कुछ ही देर में लड़के जो है छुट्टी के दिन की वजह से सब घूमते फिरते आना शुरू हो गया और खूब हंसी मजाक खेल कूद हो रहा था। अब उसके सामने और उसके दिल में आग लग रही थी। अच्छा, अब क्या होता है कि जो है वो उसी लम्हे उसके जहन में एक जो है ना बहुत जबरदस्त जो है ख्याल आता है। अब उससे बेहतर आइडिया उसके पास कुछ भी नहीं था। वो अपना ब्रश लेता है और बहुत खुशी से खुश असलूबी से वो काम करने लगता है। इतने में बैन रॉजर आता है उसको नजर। वो सेब खा रहा होता है और एक जो है वो क्या करता है, एक्चुअली वो जो है ना स्टीम बोट का कैप्टन बना हुआ होता है और वो उसकी आवाजें निकाल रहा होता है। उसमें आवाजें कैसे निकालता है, बहुत गहरी आवाजें होती है। डिंग डोंग 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 डोंग, डिंग डोंग 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 डोंग। और वो अपने आप को जो है ना वो एक स्टीम बोट का कैप्टन समझ रहा होता है, जिसकी बेल्स भी बज रही होती हैं इंजन की। अब वो अपने आप को ये सोचता हुआ सेब खाता हुआ वहां से जा रहा होता है खुशी खुशी। और लोग और जो है वो डेक के ऊपर जो उसके काम करने वाले होते हैं उनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा होता है काम करने की। अब आगे सुनिए क्या होता है। आगे क्या होता है, आइए देखिए। ये तो बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं भाई, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर है। अब सुने, उसको रोकता है लिंगा लिंगा लिंग। इतने में जो है वो टॉम को देखता है और उस वो हैरान होता है कि ये क्या कर रहा है। अ- इतने में वो आवाजें भी साथ साथ निकाल रहा होता है बैन रॉजन, लिंगा लिंगा लिंग चू चू। अब वो सर्कल भी हाथ से बना रहा होता है जैसे वाकई वो सचमुच जो है स्टीम बोट का कैप्टन हो बैन रॉजर। टॉम जो है अपना दिल जमी से वाइट वॉशिंग कर रहा होता है और वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और वो जो बैन रॉजर अपना स्टीम बोट बनाया हुआ होता है, यानी अपने आप को उसने स्टीम बोट की तस्वर किया हुआ होता है। बैन एक लम्हे को उसको देखता है, कहता है अरे तुम काम कर रहे हो। टॉम कोई जवाब नहीं देता। अब जो है उसके बहुत आर्टिस्टों की तरह, एक फनकारों की तरह टॉम एक टच, लास्ट टच देता है फेंस के ऊपर पेंट से। और अपना ब्रश इतने खूबसूरती से घुमाता है कि जैसे लगता है कि बहुत बड़ा जो है वो आर्टिस्ट है वो। अब उसके और मुंह में पानी, जबकि उसके मुंह में पानी आ रहा होता है सेब को देख के। अब वो और अपने काम में लगा हुआ होता है। बैन जो है फिर पूछता है तुम काम कर रहे हो आज के दिन, क्यों काम कर रहे हो। मैंने, और वो ऐसे शो करता है कि जैसे उसने उसको देखा नहीं। मैं तो स्विमिंग करने जा रहा हूँ, तुम जाना चाहते हो, टॉम से पूछता है। लेकिन तुम तो काम कर रहे हो, तुम तो नहीं जा सकोगे। जाहिर है तुम्हें तो काम करना चाहिए, उसका मजाक उड़ाने लगता है बेंजर। टॉम कहता है, टॉम जो है बैन को देखता है सीधा उसकी आंखों में और कहता है तुम इसे काम कहते हो, ये काम नहीं, ये काम नहीं हो सकता। टॉम मुड़ता है और वाइट वॉशिंग करने लगता है और बहुत बेपरवाही से जवाब देता है हाँ हो सकता है, और हो सकता है काम ना हो। जहां तक मैं जानता हूं तो ये टॉम सॉयर के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अब तो वो हैरान हो जाता है बैन रॉजर। और तुम जो है तुम ये बात नहीं समझ सकते क्योंकि टॉम सॉयर ही कर सकता है ये इस तरह पेंट। और वो अपना ब्रश करता रहता है पेंटिंग। अब आगे सुनिए क्या होता है। ये क्या पानी सैलाब आ रहा है इसके अंदर, इस तस्वीर के अंदर। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? मुझे तो इसमें कोई खास चीज नजर नहीं आ रही। ये तो कोई भी बच्चा लड़का कर सकता है, लेकिन तुम तो बहुत अलग तरीके से कर, मैं बहुत अलग तरीके से कर रहा हूँ। कोई लड़का इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता व्हाइट वॉश जो मैं कर सकता हूँ। अब तो बैन जो है सेब खाना रोक देता है। टॉम जो है ब्रश के करे जा रहा होता है फेंस के ऊपर और उसका इफेक्ट देख रहा होता है बड़े स्टाइलिश अंदाज में। अब बैन जो है वो और उसकी दिलचस्पी बढ़ना शुरू हो जाती है। वो कहता है टॉम से लाओ मुझे तो मैं भी व्हाइट वॉश करके देखूं। टॉम कहता है नहीं रहने दो, तुम जो है सही नहीं करोगे। और नहीं नहीं बैन रहने दो, आंट पॉली को बहुत अच्छी पेंटिंग से बहुत अच्छा व्हाइट वॉश होना चाहिए, उन्होंने मुझे बोला है और इसको बहुत ख्याल से करना है। और ये हजारों में ये एक ही लड़का कर सकता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो।
नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हें जो है ना अपना बाकी का जो एप्पल है ना, जो मैं खा रहा हूँ सेब, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बैन, लेकिन मैं खौफजदा होता हूँ। टॉम अब आगे बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम करके देखो। अच्छा चलो ठीक है, तुम करके देख लो। अब जो है वो ब्रश दे देता है उसको, और जो है वो शो ये कराता है उसको कि उसको बड़ा बुरा लग रहा है उसको ब्रश देते हुए, लेकिन वो असल में दिल में बहुत ही खुश होता है कि मेरा काम ये कर देगा। अब स्टीम बोर्ड जो है बंद हो जाती है। स्टीम बोर्ड जो होती है वो बेचारा काम कर रहा होता है, और धूप में उसको पसीने छूट रहा होता है। और वो जो टॉम होता है वो शेड के नीचे यानी दरख्त के नीचे आराम से बैठ के एप्पल खाने लगता है, सेब खाने लगता है, और सोचने लगता है कि अब और मासूमों को मुझे ऐसे ही अपने जाल में फंसाना है। और जाहिर सी बात है, उस वक्त मटेरियल उसको बहुत सारा मिलना था, क्योंकि वहां लड़के सारे जा रहे थे खेलने के लिए, कोई स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। अब जितने लड़के वहां से आते गए, वो उनको इसी तरह रोक के काम पे लगाता रहा। दोपहर तक सारा काम जो है वो बगैर पैसे दिए जो है वो सारी वाइट वॉशिंग हो गई, जिसमें उसको टॉम को करना भी ना कर पड़ा। इस तरह से तमाम लोगों ने मिलकर फैंस जो है वो उसके ऊपर 3 कोट्स की 3 दफा उसके ऊपर वाइट वॉश कर लिया। उसके बाद वो आंट पॉली के सामने टॉम खुद हाजिर हुआ, और उसने कहा कि क्या मैं जा सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ आंट? क्या, इतनी जल्दी? ये सब तुमने खुद कर लिया इतनी जल्दी? अब आगे सुनिए क्या हुआ। इतनी जल्दी तुमने कर लिया? तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं बयारता, मैं नहीं मान सकती। टॉम कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सारा काम कर लिया। आंट पॉली को थोड़ा सा ट्रस्ट होता है, यकीन आता है उसके ऊपर कि शायद सच बोल रहा है। वो बाहर की तरफ जाती हैं और बाहर देखती हैं तो पूरा फायंस वाइट वॉश हो चुका है। वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाती। फिर वो ये कहती हैं कि चलो अपने ये जहन में रखना, ठीक है तुमने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से किया ना, तुम जा सकते हो और खेल सकते हो, लेकिन तुम्हें टाइम पे वक्त पे वापस आ जाए। और उसको वो सेब भी देती है इनाम के तौर पर उसके मेहनत के ऊपर। वो बाग से रास्ता लेता है और सीधा जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ता है और सेठ के पास जाता है। दर कमरे के पीछे की तरफ दूसरे फ्लोर पर, जहां पे मट्टी पड़ी हुई होती है, पहाड़ एक लम्स की सूरत में, पहाड़ की सूरत में। वो वहां से मट्टी उठाता है और उठा के उसके ऊपर फेंक के मारता है। और जैसे ही जो है वो सिर के ऊपर ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का तूफान आ गया। उसके बाद आंट पॉली उसको बचाने के लिए पहुंचती है, उनको पता भी नहीं होता कि टॉम ने किया, और टॉम वहां से ऐसा फेंस के ऊपर से कूदता हुआ फरार होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता यहाँ पे कोई आया भी था। अब जो है वो पुरसुकून हो जाता है। उसने अपना जो है वो बदला ले लिया होता है सिड से, क्योंकि सिड ने जो है वो आंट पॉली को खाने के टाइम पे जो है वो बता रहा होता है कि ये बताना चाहता है कि ये जरूर आज इसने स्कूल बंक किया है और वो जरूर स्विमिंग के लिए गया होगा, ब्लैक थ्रेड और वाइट थ्रेड का की कहानियां करके। वो एक घर के पास से गुजर रहा होता है, जो कि घर होता है जेफ थैचर का, रहते थे वहां। वहां पर उसको एक टॉम सॉयर को एक खूबसूरत लड़की नजर आती है उनके बाग में। बहुत ही खूबसूरत होती है, उसकी आंखें ब्लू कलर की होती हैं, नीले रंग की आंखें होती हैं और पीले रंग के लंबे बाल होते हैं, बहुत रोशन। वो उसको लाइक करता है, वो उसको पसंद आ जाती है। और वो एमी लॉरेंस जो उसकी पहले दोस्त होती है, जो उसकी पुरानी दोस्त थी, वो उसके दिल से गायब हो जाती है। और अब तो वो उसको सोच भी नहीं पाता, उसके सामने सिर्फ यही लड़की नजर आती है। जब वो लड़की को दरियाफ्त कर लेता है तो अब वो जो है वो लड़की भी उसकी तरफ देखने लगती है, और जब लड़की की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो अपने आप को ऐसे शो कराता है कि जैसे उसने उस लड़की को देखा ही नहीं, और अब बड़े लड़कों वाले स्टाइल मारने लगता है ताकि वो उसको देखे। इसी के साथ साथ वो देखता है कि वो लड़की अपने घर के अंदर दाखिल हो रही है। तो टॉम जो है वो जल्दी से उसकी फेंस की तरफ आके खड़ा हो जाता है, उस तरफ झुकता है कि शायद वो लड़की रुक जाए वहां थोड़ी देर। अब आगे सुनिए क्या होता है। यहाँ पे तो ये कोई टाउन लग रहा है और यहाँ पे गाड़ियां जा रही आ रही हैं, तो बहुत ही प्यारी वीडियो है। अब आगे देखें, थोड़ी देर के लिए सुनिए। वो खड़ी होती है स्टेप्स के ऊपर यानी सीढ़ियों पे, और फिर वो अपने दरवाजे की तरफ मुड़ती है। टॉम एक ठंडी आ बढ़ता है और लेकिन उसका चेहरा रोशन हो जाता है, क्योंकि इतनी देर में वो लड़की क्या करती है, उसके हाथ में एक
फूल होता है वो फैंस के ऊपर से बाहर की तरफ फेंकती है। अब जो है वो थोड़ी देर में टॉम क्या करता है, उस फ्लावर को अपनी जो है कोट के अंदर बटन कर लेता है, अंदर रख लेता है, जस्ट उसके दिल के करीब हो। अब वो उसके पेट के करीब था, स्टमक के करीब था या दिल के करीब था, क्योंकि उसको एग्जैक्ट पोजीशन अपने दिल की नहीं पता थी। वो फैंस में लटका होता है अपने आप को शो ऑफ करने के लिए उस लड़के, लेकिन लड़की दोबारा नहीं आती। टॉम बड़ा दिल बर्दाश्त होता है, लेकिन उसको थोड़ी सी उम्मीद होती है कि वो शायद जो है खिड़की से उसको देखे और उसके ऊपर तवज्जो डाले। लेकिन फिर देखता है कि जब वो नहीं आती तो वो घर चला जाता है सपर के लिए, यानी रात के खाने से पहले जो एक नाश्ता होता है उसको कहते हैं सपर। अब जो है वो आंट पॉली उसको डांटती हैं, चीखती हैं कि उसने जो है वो चीनी क्यों चुराई थी। और वो जो है वो घर से निकल जाता है अपने नए दोस्त के साथ, और रात हो रही होती है। थोड़ी देर के लिए वो उसी फेंस के पास रुकता है, बट कोई आवाज उसको नहीं आती। फिर भी वो उस एकदम उसको जो है एक मोमबत्ती की रोशनी नजर आती है दूसरे फ्लोर पर की विंडो पे। सो उसको लगता है कि वहां पे कोई मुकद्दस आदमी है, कोई ना कोई है। वो फेंस के ऊपर चढ़ता है, वो उसी गार्डन में जहाँ उसको वो लड़की नजर आई थी जेफ थैचर के घर के पास। वो वहां की विंडो के पास यानी खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, वहां लेट जाता है जमीन पे ताकि कोई इसको देख ना सके। और उसके एक हाथ में जो है वो फ्लावर होता है जो दिन में उस लड़की ने फेंका होता है, वो अब तक मुरझा चुका होता है। उसका दिल जो है बहुत खुशी से झूम रहा होता है। विंडो खिड़की खुलती है और एक जो है वो काम करने वाले की बहुत तेज आवाज आती है, बहुत ही बुरी सी आवाज होती है। और जो है वो जो रात का सुकून होता है वो तबाह हो जाता है। इतने में पानी तेज पानी जो है कोई बाहर फेंकता है वहां खिड़की से, और उस लड़के के ऊपर यानी टॉम सॉयर की पूरी बॉडी गीली हो जाती है, पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, एकदम उसके दिल से जो है वो एक चीख सी निकलती है। इतने में उस शोर से जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत शोर हो गया हो हवा में, क्योंकि काफी सन्नाटा था रात की वजह से। कोई ग्लास टूटने की आवाज आती है, और वो वहां से जो है वो बड़ा बुरा सा दिल लेकर फेंस की तरफ निकल जाता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। ज्यादा देर नहीं गुजरती है कि वो अपने जो है वो अपने कपड़े चेंज करके, यानी जो कपड़े गीले हो चुके होते हैं उसने कपड़े चेंज किए होते हैं, और चेंज करके जो है वो अपनी स्टडी में जहाँ सिड जो है वो जाग रहा होता है, वो वहां पर अपने कमरे में होता है। और इसको लगता है कि अब सिड उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा कि तुम कहाँ थे या क्या थे, तो वो सोचता है बेहतर ये है कि मैं जो हूँ इस रात में सो जाऊं, बजाय इसके कि सिड के सवालों का जवाब दूं। तो ये थी कहानी चैप्टर नंबर 1 की, जिसको मैंने ट्रांसलेशन नहीं की थी, और इसको थोड़ा सी देर हो गई तो मैंने कहा कि अब क्लास 4 के बच्चों को जरूरत पड़ेगी। तो इनशाला अब आप लोगों के लिए इस कहानी की ट्रांसलेशन यानी चैप्टर नंबर 1 की उर्दू ट्रांसलेशन मैंने आपके लिए पेश कर दी है। होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉरवर्ड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and also follow me on www.nahishazad.blogspot.com. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay, now friends, what you have to do after watching my videos, you should have to subscribe to Engineer Nahish Shahzad YouTube channel and follow me at www.nahishshahzad.blogspot.com. Thank you so much for watching my video. Bye bye.